आजकल हर दूसरे बंदे को फ़ीवर है, बुखार का शिकार है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब भी आपको या आपकी फैमिली में से किसी को फ़ीवर हो, कोई भी ऐसा इशू हो रहा हो, तो किस तरह से आप डाइट मैनेज करके तेज़ी से रिकवरी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोइना बेग है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि हर तरफ हर दूसरे बंदे को फ़ीवर हो रहा है, बुखार है, बहुत वीकनेस का शिकार हैं, किसी का पेट ख़राब है, किसी का गला ख़राब हो रहा है क्योंकि मौसम कुछ इस तरह से है, मौसम की ट्रांजिशन हो रही है। फिर दूसरा, ये जो ह्यूमिड मौसम है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ा फेवरेबल होता है और बहुत सारे लोग पेट ख़राब का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो वीकनेस फ़ील करते हैं, फ़ीवर हो जाता है। और फिर आपको ये समझ नहीं आती कि आपने फ़ीवर से, क्योंकि आप ऑब्वियसली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन आपको जो डाइट है उसके थ्रू अपनी रिकवरी जल्दी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें फ़ीवर में क्या लेना चाहिए। मुझे तकरीबन डेली अपने पेशेंट से ये सवाल सुनने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि हम ये टॉपिक वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब आप फ़ीवर हो रहा होता है तो क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को वो फ़ीवर में बिल्कुल सॉफ्ट और लो कैलोरिक डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो उनको मज़ीद वीक कर देते हैं, क्योंकि फ़ीवर हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि आप किसी एंटीबायोटिक से, किसी दवाई की वजह से आपकी भूख उतनी अच्छी नहीं रहती, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप बहुत कम खा रहे होते हैं, या यूजुअल जो मिसकॉन्सेप्शन है कि अब बुखार हो गया तो हमने खिचड़ी खानी है, सिर्फ यखनी खानी है, सिर्फ जूस पीना है, उसकी वजह से आप बहुत लो कैलोरीज ले रहे होते हैं, इसकी वजह से रिकवरी अच्छी नहीं हो रही होती है। और बुखार के बाद आपको लगता है कि आप अभी भी वीक हैं, आपकी टांगों में दर्द है, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा होता है कि हम अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट और डाइट को उस तरह से मैनेज नहीं कर रहे होते। तो उसका सबसे आसान हल ये है, सबसे पहले तो ये कि हर बंदे की कैलोरी रिक्वायरमेंट पर्सनलाइज्ड है, लेकिन कुछ बातें अपने जहन में ज़रूर रखें। जैसे आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है फ़ीवर में। आपको अनलेस आपको कोई गैस्ट्रो का इशू है या आपको डायरिया हो रहा है, कोई चीज़ सूट नहीं करी, तो आप पहले सॉफ्ट डाइट पे ट्रांजिशन करते हैं। अदरवाइज़ यू कैन टेक नॉर्मल डाइट, बल्कि आपने उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देना है किसी भी फॉर्म में। आपने एग वाइट्स को ऐड करना है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आप उसको सूप में एग वाइट्स को ऐड कर सकते हैं, उनको वैसे ही ले सकते हैं। फिर आप जिस तरह बहुत सारे लोग ब्रॉथ का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर चिकन, फिश, किसी भी प्रोटीन, एनिमल बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर सेकेंडली, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने, जो हमें सबसे ज़्यादा कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट कलर की फ्रूट और वेजिटेबल हमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट दे रही होती है और उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है हमारी बॉडी में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, आपकी बॉडी में फ़ाइट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और तमाम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, उनको फ्रेश फॉर्म में लें। अगर आपका जूस फॉर्म में लेने का दिल करे, आप जूस फॉर्म में ले सकते हैं। फिर डेयरी को बिल्कुल ख़त्म ना करें, दूध का, दही का इस्तेमाल मुसलसल करते रहें। कैल्शियम हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो भी हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के थ्रू मिल रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे लेमन, ग्रीन पेपर्स, टमाटोज़, इनमें मिल रहा होता है, जो हम अपनी रेगुलर कुज़ीन में इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही करते रहें। और साथ ही साथ स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे अगर आपको सोर थ्रोट है, गले में ख़राश है, आप फंक्शनल टीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें जिंजर टी, सिनेमन टी यानी दालचीनी वाला कहवा। अगर आपको इंडाइजेशन है, कुछ भी फूड काम नहीं करा, तो पेपरमिंट टी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। मिंट का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी एपिटाइट अच्छी रहे और आप बुखार में जो आपकी भूख ख़राब हो रही होती है उससे निजात पा सकें। इसके अलावा जब अगर आप इसकी प्रिवेंशन की बात करें और इस मौसम में अगर आपका टीज़ का दिल नहीं करता, तो आप रेगुलर अपने जो ड्रिंक्स हैं, जिस तरह फ्रूट जूसेस हैं, उनमें फंक्शनल हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लेमनेड, लेमन जिंजर और मिंट का स्मूदी बना सकते हैं। आप डिफरेंट फ्रूट्स को इस फॉर्म में ले सकते हैं कि वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी देते रहें। तो इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखें कि अगर आप या आपके घर में से कोई भी फ़ीवर का शिकार है, बुखार हो रहा है, तो आपने उसकी डाइट को मज़ीद लो कैलोरी करने के, आपने उसकी डाइट को हाई इन कैलोरीज करना है। आपने उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल से मील लेते रहें ताकि आपकी बॉडी की जो डाइजेशन है वो अच्छी रहे, आपकी लंबी देर के लिए भूख ख़राब ना हो। अपनी स्लीप अच्छी रखें,
वॉक ज़रूर करें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, हाइड्रेशन की है आपके फ़ीवर से निकलने की। कुछ किसी ना किसी फॉर्म में पानी पीते रहें, इन्फ्यूज़्ड वाटर ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन सब टिप्स को जहन में ज़रूर रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फ़ीवर ने या किसी भी बीमारी ने आपको अंडरवेट किया है, आपका वेट लॉस हुआ है, ना चाहते हुए वेट लॉस हुआ है, या किसी भी और डेफिशिएंसी का शिकार हैं, कोई सिम्टम परसिस्टेंटली रह रहा है, तो आप क्या करें, अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज़रूर बनवाएं, क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिवेंशन में भी और आपकी तेज़ी से रिकवरी में भी। इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जहन में कोई भी सवाल है जो कोई भी न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर मेरे साथ आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मरहम के थ्रू ऑनलाइन या फिज़िकल अपॉइंटमेंट बआसानी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।